हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं करवा चौथ का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, व्रत के नियम, पूजा विधि, पूजा सामग्री और व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। करवा चौथ का पर्व सुहागिनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करके रात्रि में चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही व्रत को खोलती हैं। हर वर्ष कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन यह पर्व मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की करवा चौथ के शुभ मुहूर्त और कार्तिक मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में करवा चौथ और कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:54 पर और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि का समापन होगा 10 अक्टूबर 2025 को शाम 7:38 पर। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 अक्टूबर 2025 को शाम 5:57 से शाम 7:11 तक। कुल अवधि 1 घंटे 14 मिनट है। करवा चौथ के व्रत का समय रहेगा सुबह 6:19 से रात्रि 8:13 तक। कुल अवधि 13 घंटे 54 मिनट है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:13 पर और इस दिन आनंद आदि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। आनंद आदि योग शाम 5:31 तक रहेगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से सुबह 5:29 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 5:57 से शाम 6:21 तक है और निशीता मुहूर्त रात्रि 11:43 से रात्रि 12:45 तक है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:13 तक है। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। इस तरह हर व्रत के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, ठीक उसी तरह करवा चौथ के व्रत के लिए भी कुछ खास नियम होते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत की नियमों के बारे में। यह व्रत सूर्योदय से पहले प्रारंभ हो जाता है। उसके पूर्व कुछ भी खा पी सकते हैं। उसके बाद जब तक रात्रि में चंद्रोदय नहीं हो जाता तब तक जल ग्रहण नहीं कर सकते। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो जल पी सकते हैं। चंद्र दर्शन के पश्चात ही इस व्रत का विधि विधान से पारण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार केवल सुहागिनें या जिनका रिश्ता तय हो गया हो वही स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति भी यह व्रत रख सकते हैं। करवा चौथ के व्रत में शिव परिवार की पूजा का विधान है। संध्या के समय चंद्रोदय से लगभग 1 घंटा पूर्व शिव परिवार शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी सहित नंदी जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा चंद्रदेव की पूजा भी करना जरूरी होता है। पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए तथा महिला को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इस व्रत के दौरान महिलाओं को लाल या पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए। इस दिन पूर्ण श्रृंगार करने चाहिए। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। करवा चौथ की कथा सुनते समय साबुत अनाज और मीठा साथ में अवश्य रखें। इस दिन कहानी सुनने के बाद बहुओं को अपनी सास को बायना अवश्य देना चाहिए। चंद्रमा का उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छलनी में से चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पति को। इसके बाद पति अपनी पत्नियों को लोटे से जल पिलाकर उनका व्रत पूरा करते हैं। कुंवारी महिलाएं चंद्र की जगह तारों को देखती हैं। जब चंद्रदेव निकल जाएं तो उन्हें देखने के बाद अर्घ्य दें। फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं करवा चौथ की पूजन विधि और पूजन सामग्री के बारे में। करवा चौथ के व्रत की
एक दो दिन पहले ही सारी पूजन सामग्री को इकट्ठा करके घर के मंदिर में रख दे। पूजन सामग्री में मिट्टी का टोंटेदार करवा व ढक्कन, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंगी, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठवारी, हलवा और दक्षिणा के पैसे। पूजा विधि: करवा चौथ वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। उसके पश्चात मम सुख सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्रातप्ये करक चतुर्थी व्रत मम करिष्ये, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प लें। सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करें, फिर दिन भर निर्जला व्रत रखें। दीवार पर गेरू से फलक बनाएं और भीगे हुए चावलों को पीसकर घोल तैयार कर ले। इस घोल से फलक पर करवा का चित्र बनाएं। आप चाहें तो बाजार से भी चित्र ला सकते हैं। इन्हें वर कहा जाता है। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूरियों की अठवारी बनाएं, मीठे में हलवा या खीर बनाएं और पकवान भी तैयार करें। अब पीली मिट्टी और गोबर की मदद से माता पार्वती जी की प्रतिमा बनाएं। अब इस प्रतिमा को लकड़ी के आसन पर बिठाकर मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंगी, बिंदी, चुनरी, चूड़ी और बिछुआ अर्पित करिए। जल से भरा हुआ लोटा रखें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। अब गौरी, गणेश और चित्रित करवा की पूजा करें। पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दे। पानी का लोटा और 13 गेहूं के दाने अलग रख ले। चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी की ओट से पति को देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते वक्त पति की लंबी उम्र और जिंदगी भर आपका साथ बना रहे, इसकी कामना करें। आप पति को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लें और उनके हाथ से जल पिए। आप पति के साथ बैठकर भोजन करें। करवा चौथ के दिन सर्गी का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं और लड़कियां सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद सर्गी खाती हैं। सर्गी आमतौर पर सास तैयार करती है। सर्गी में सूखे मेवे, नारियल, फल, मिठाई खाई जाती है। अगर सास नहीं है तो घर का कोई भी बड़ा अपनी भूख के लिए सर्गी बना सकता है। जो लड़कियां शादी से पहले करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो उनके ससुराल वाले एक शाम पहले उसे सर्गी दे आते हैं। सर्गी सुबह सूरज उगने से पहले खाई जाती है ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे। करवा चौथ की पूजा के बाद बहू अपनी सास को बायना दिए। इस बायने में 16 श्रृंगार का सामान होना चाहिए। इसमें सुहाग का सामान भी दान किया जा सकता है। इसके अलावा उत्तरी भारत में महिलाएं कपड़े और सुहाग का सामान अपनी सास या जेठानी को देती हैं। उसके बाद पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। इसमें मीठे करवे, पकवान, कपड़े और सुहाग का सामान शामिल किया जाता है। इसे ही बायना कहा जाता है। करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार की 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपने व्यापार व्यवसाय से घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने को आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आते
आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा ही किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को भी वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उनसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, तो उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती खसोड़ती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डालकर देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सभी सुहागन को मिले। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।